नमस्कार। आज के इस वीडियो में साकेत में उर्मिला का चरित्र चित्रण विषय पर मैं चर्चा करूंगा। बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त की कविताएं पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उसी के अंतर्गत इस प्रश्न पर बातचीत की जाएगी। भारतीय संस्कृति में नारी को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति मातृ प्रधान है। नारी को विनम्रता, ममता और कोमलता का प्रतीक माना गया है। प्रत्येक श्रेष्ठ कवि के साहित्य में भी यह दृष्टिगोचर होता है, चाहे वह कालिदास की परंपरा हो, चाहे वह शेक्सपियर हो, वाल्मीकि हो या मिल्टन हो, या फिर तुलसीदास की रचनाएं हो। नारी को प्रधान रूप में हर कवि ने अपने काव्य में चित्रित किया है। नारी ही मूल प्रेरक शक्ति है। परिवार अथवा क्षेत्र में नारी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गुप्त जी ने भी इस प्रवृत्ति को बहुत अच्छी प्रकार से समझा और युगों से चली आने वाली उपेक्षित नारी को अपने काव्य में उचित स्थान दिया। उन्होंने नारी को इस योग्य बना दिया जिससे वह पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चले। गुप्त जी ने नारी को भारतीय आदर्श के ढांचे में ढालने की चेष्टा की है। भौतिक पक्ष में नारी रति का प्रतिरूप है, वह विश्व की मधुर कल्पना है। इसलिए नारी पुरुष की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रकट हुई है। साथ ही बौद्धिक क्षेत्र में भी वह उच्च है। हृदय की विशालता और सहानुभूति उसके आभूषण रहे हैं। मनुष्य नारी का उपकार नहीं भूल सकता। मेरी यह महामति है, पति ही पत्नी की गति है। साकेत में सीता, उर्मिला, कौशल्या, सुमित्रा आदि नारी पात्रों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही उपेक्षित पात्र कैकेयी के चरित्र को भी उन्होंने ऊंचा उठाया है। गुप्त जी ने सारा दोष दासी मंथरा के सिर पर नहीं मढ़ा है, बल्कि सारा दोष परिस्थितियों को दिया है। वे अपने पर स्वयं अधिकार खो बैठती है और यही दशा उसे सहानुभूति का पात्र बना देती है। उर्मिला का आदर्श रूप साकेत में ही देखने को मिलता है। गुप्त जी ने उर्मिला और सीता का स्थिति वैषम्य बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। गुप्त जी का कहना है, सीता ने अपना भाग लिया पर इसने वह भी त्याग दिया। साकेत में उर्मिला का विरह चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उर्मिला ने वियोग में इतने आंसू बहाए हैं कि गांधी जी को एक उत्तर देते हुए एक पत्र में गुप्त जी ने लिखा कि वह तो आपके लिए बकरी का दूध भी लाना चाहती है, परंतु डरती है। उसमें कभी पानी मिला देखकर आप यह न कह दें कि मैंने बकरी का दूध छोड़ दिया है। पानी, हाँ, आंखों का पानी। बहुत रोकने पर एक आध बार वह टपक पड़ा तो बापू दूध से भी गए। फिर चाहे उनके हाथ पैरों में श्रांति का संचार ही क्यों न होने लगे। प्रेम की कसौटी है विरह, इसलिए उर्मिला उसमें तप कर सोने के समान चमक उठती है। यहाँ तक कि साकेत में राम भी उर्मिला की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, तू तो सहधर्मचारिणी के भी ऊपर धर्म स्थापना किया, भाग्यशालिनी इस भू पर। एक स्थान पर प्रोफेसर धर्मेंद्र ने लिखा है कि गुप्त जी के कवि संसार की प्रायः सभी नारियों का अवतरण तो अबला के रूप में होता है, किंतु पुरुषों के तिरस्कार की चोट खाकर वही अबला प्रबला में परिवर्तित हो जाती है। अबला जीवन बिताती हुई ये नारियां अवसर पड़ने पर घोर सबला हो जाती हैं। उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाता है और निरंतर आंसू बहाने वाली नारी रौद्र रूप धारण कर लेती है। साकेत में भी यही रूप देखने को मिलता है।
गुप्त जी का कथन है, मानिनी कैकई का कोप, बुद्धि का करने लगा विलोप, एड़ियों तक आ छूटे केश, हुआ देवी का दुर्गा वेश। नारी जिस तथ्य अथवा भाव को छुपाना चाहती है छिपा भी लेती है। वनगमन के समय उर्मिला का अंतर्द्वंद देखते ही बनता है। वह केकई की भांति रौद्र रूप धारण नहीं करती, अपितु नारी सुलभ स्वभाव का ही परिचय देती है। उर्मिला की सहृदयता एक विषाद के रूप में देखने को मिलती है। कहा उर्मिला ने, हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न न बन, आज स्वार्थ है त्याग भरा, है अनुराग विराग भरा, तू विकार से पूर्ण न हो, शोक भार से चूर्ण न हो। प्रिय के वियोग में विरह के ताप पुंज में जलती हुई उर्मिला की सखियां उसे आश्वासन देती हैं कि प्रभु शीघ्र ही लौटेंगे, अतः अधिक दुखी होने की जरूरत नहीं है। सखियों की सहानुभूतिपूर्ण बातों को सुनकर उसके होठों पर मुस्कान की विषादमयी रेखा दौड़ पड़ती है और वह कहने लगती है, हाय सब कुछ गया आशा न गई, लौटेंगे क्या प्रभु और बहन, उनके पीछे हा दुख दहन। वेदना तो उर्मिला का जीवन बन गई है, वही प्रिय की पुण्य स्मृति का माध्यम बनकर उभरती है। अब तो प्रिय की स्मृति मात्र ही उसके जीवन का आधार है। वह कहती है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुम्ही में मैंने चाह घनी, वेदने तू भी भली बनी। कुछ आलोचक उर्मिला के विरह में स्वार्थ की गंध पाते हैं, किंतु वास्तव स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसी बात उसमें नहीं दिखाई पड़ती। विश्व वेदना की तड़पन है। उर्मिला का दीपक तो सदैव जालीदार झरोखे में दीप्तिमान रहता है, उसमें विश्व प्रेम की व्याप्ति है। उर्मिला का अनुराग लोक कल्याण में बाधक नहीं बनता। वह तो सदैव यही चाहती है कि भ्रातृ स्नेह सुधा बरसे, भूपर स्वर्ग भाव सर से। बस अगर उसे कोई दुख है तो केवल इतना दुख है कि यदि स्वामी संग में रह न सकी तो क्यों इतना भी कह न सकी, यह भ्रातृ स्नेह न ऊना हो, लोगों के लिए नमूना हो। साकेत में उर्मिला का चरित्र सीता से भी कहीं ऊंचा उठा हुआ सा दिखाई पड़ता है। वही साकेत की कथा की केंद्र बिंदु और उसका आधार है। सारा कथानक उसके आंसुओं से गीला हुआ दिखाई पड़ता है। साकेत की उर्मिला सौंदर्य की साकार प्रतिमा है, परिहास प्रिय है, कला निपुण है, प्रेम प्रगल्भा है, आदर्श पत्नी है, त्याग और बलिदान की भावना से युक्त है, करुणा की प्रतिमा है और देशाभिमानिनी राष्ट्र सेविका आदि सब कुछ है। इस प्रकार साकेत में वर्णित उर्मिला का चरित्र विविध गुणों से परिपूर्ण है। डॉक्टर कमलकांत पाठक ने इस चरित्र विकास को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। वे कहते हैं कि प्रथम तो वह आदर्श गृहिणी है, त्यागमयी और विरह से दुखी है। उसका अभी लक्ष्मण से एकांत रात्रि के अंधेरे में स्मृति की उपेक्षा का चित्र उभर कर दिखाई पड़ता है। द्वितीय स्थिति में वह भाव नष्ट हो जाता है और तृतीय स्थिति में उसका प्रेम और सतीत्व अपनी धर्म निष्ठा में वियोग साधना करता है। यथार्थ में उर्मिला गुप्त जी की अनुपम कृति है। धन्यवाद।